ॐ निति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तस्य सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे चरदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुग नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तपर्यते विश्वम् स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत।
सो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। मांडुक्य उपनिषद कहता है सृष्टि की भी जागृत अवस्था है, सृष्टि की भी स्वप्न अवस्था है और सृष्टि की भी सुषुप्ति अवस्था है। जैसे हमारी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति है, उसी तरह से सृष्टि की भी जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था है। जैसे हमारा जागृत अवस्था में अभिमान होकर नाम पड़ता है विश्व, तो जिस पुरुष का पूरी समष्टि से तादात्म्य है, उस पुरुष का नाम क्या पड़ा? वैश्वानर। वो उसका विश्व और इसका वैश्वानर बना ना। हमारा तादात्म्य यदि जागृत अवस्था से, तो इसको बोला वैश्वानर, तो उसका तादात्म्य तो उसको क्या बोला? विश्व। यदि हमारा तादात्म्य, हमारा मतलब व्यष्टि का तादात्म्य स्वप्नावस्था से, तो उसका क्या नाम पड़ गया? प्राग तेजस। तो समष्टि वाले का नाम क्या पड़ गया? हिरण्यगर्भ। यदि सुषुप्ति से व्यष्टि का दाता, तो क्या पड़ गया? प्राज्ञ। और उसका नाम क्या पड़ गया? ईश्वर, है ना। सच्चाई तो ये है कि इन तीनों को निर्बीज करना है, तीनों का ही लय होना चाहिए, और यही इसका निगमन वाक्य है। निगमन मतलब यही ये कहना चाहता है। जरा ये मंत्र देखें, इसी के विस्तार के लिए ये सब बातें कही गई हैं। पेज नंबर 46, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है ये, पेज नंबर 46 पे। आखिरी में जो स्थिति आनी है वो साधक की, वो स्थिति आनी क्या है? जरा देखिए, मिल गया सबको? 7वां मंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? न अंतः प्रज्ञम। कौन गया अंतः प्रज्ञ से? अंतः प्रज्ञ से कौन गया? हाँ, कौन कौन? दो लोग कौन कौन गए? तेजस और हिरण्यगर्भ, दोनों सत्य नहीं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, विश्व और वैश्वानर मिला ना। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम, इन दिनों के बीच में भी रहने वाला वो भी कोई सत्य नहीं है। जरा ध्यान से देखना ये मंत्र। न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। चला गया ना, सुषुप्ति भी। यही नहीं, न प्रज्ञम और न अप्रज्ञम। सोचो आप कैसा निषेध करती श्रुति। कुछ बचा रह गया तो अज्ञान अभिशेष है। समझ में आ रहा है? कितना निषेध किया? अंतः प्रज्ञम बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। बोले वो जो है वो अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम। मिल रहा है आपको? एक एक की व्याख्या जबरदस्त की हुई है। अच्छा जी, मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो ये था, प्रपंचोपशमम। मिला आपको? क्या कहा जा रहा है? ये स्थिति आनी चाहिए, प्रपंचोपशमम। फिर देखना ये क्या मिलता है? शांतम मिला, शिवम अद्वैतम
चतुर्थम मन्यते मन्यन्ते। देखो ध्यान से देखना, प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशम होने पर, प्रपंच का उपशम होने पर मतलब प्रपंच का उपशम होने का मतलब जागृत पूरी चली जाए, स्वप्न पूरी चली जाए, और सुषुप्ति यही नहीं, किसी एक को बचा के भी नहीं रखना है। मतलब आप सोचो, एक समुद्र में आपने एक नाव ली, वो नाव किसकी है पता है? जागृत अवस्था की। ठीक है, उस जागृत अवस्था की नाव पर विश्व भी है और वैश्वानर भी है, दोनों का लय होना चाहिए। अब वो कम लोग हैं और अच्छी बात है कि आज अच्छी बात यही निकल रही इसी दिन। विश्व भी नहीं बचना चाहिए और वैश्वानर भी नहीं बचना चाहिए। हमने अपने क्या किया? विश्व को तो डुबो दिया, तो वैश्वानर को क्या कर लिया ना? यदि वैश्वानर को डुबो दिया तो मैंने अपने आप को क्या बचा लिया? विश्व को बचा लिया। देखना जाए, मैं सत्य हूं, ईश्वर सत्य नहीं है, तो आपने मैं को तो अपने क्या किया? अच्छा, भक्ति की भाषा में मैं सत्य नहीं हूं, हाँ बोलो जी, ईश्वर। इसका मतलब किसको बचा के रखा? देखो, ये कहता है सर्व प्रपंचोपशम, सभी प्रपंच का उपशम हो जाए। ध्यान रखना, इसके जो पहले वाला प्रवचन था, ईश्वर की जरूरत आवश्यकता तब है जब मैं जीव हूं। यदि मैं जीव हूं ही नहीं तो फिर ईश्वर की आवश्यकता भी, बोलो जी, नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी के अनुशासन में हूं, तो फिर अनुशासन करने वाला कौन है? ईश्वर है, तो मानना चाहिए। मान गया ना? जब मुझे ऐसा लगता है तो फिर तो कोई मुझे बांधने वाला भी है। लेकिन जिस ज्ञानी को ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, उसके लिए ईश्वर की भी आवश्यकता ना। देखो, दोनों एक नाव पे होने चाहिए। कौन? विश्व, वैश्वानर, और दोनों डूबने चाहिए। देखो, इसलिए प्रपंचोपशमे, और जब तक प्रपंच का उपशम नहीं हो जाता, शांतम शिवम अद्वैतम, मिल रहा है आपको? शांतम, श्रुति आई है ये देखना, शांतम शिवम अद्वैतम, और बोलते हैं ये कौन सा है? बोले चतुर्थम। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार है कोई चतुर्थम मन्यन्ते। बोले वो कौन है? बोले स आत्मा, वो आत्मा है, स विज्ञेयः, उसी को जानना चाहिए। बहुत ही सुंदर वाक्य है। जागृत को नहीं जानना है, पकड़ में आ रहा है? जागृत के जो उस पार है उसको जानना है। यदि आपको याद हो, उस दिन भी शिवरात्रि में मैं ये कह रहा था, अ उ और म
ये तीनों ओम को जानने का साधन है। समझदारी से, ओम ही ईश्वर नहीं है। ओम ही ईश्वर नहीं है। अ, उ और म ओम के साधन से जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? ओम। इसीलिए को कहा गया जो शांति है वही ब्रह्म है। ओम के उच्चारण के बाद जो चित्त में शांति आई वही कौन है? वह ओम है। वो कब आई? ओम बोलने पर भी नहीं, ओम बोलने के बाद। देखो, अ उ म बोल, इसलिए कई बार ये जो योग वाले हैं ना, अगर आप इनसे ओम बुलाओ तो ये धमाधम ओम बोलने के लिए तैयार होते हैं। मतलब एक ओम बोला, उसके बाद दूसरा ओम बोल दिया, तीसरा ओम बोल दिया। जो समझदार पुरुष है उसको एक बात समझ में आ जाती है कि इनको ओम की वैल्यू एकदम नहीं पता है। कैसे? ओम बोलने के बाद जो एक शांति होती है उसको क्या करना चाहिए? चित्त में लाने का प्रयास करना। हम फॉर्मेलिटी के तौर पर क्या करना चाहते हैं? 3 बार ओम बोलना चाहते हैं। देखा है आपने कितनी जल्दबाजी से व्यक्ति पहले के बाद और दूसरे ओम में जितना अंतराल होवे, हाँ, उतना ही समझ लो साधक ठीक। मैं फिर से दोहराता हूं, एक ओम बोलने का जो फल है वो फल ये नहीं है कि दोबारा ओम बोला जाए। ये जब आप करते हैं, बोलते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ओम बोलने के बाद जो चित्त में शांति बनती है उस शांति को जरा देखना चाहिए। कहा जाए तो उस शांति में रमण होना चाहिए। ओम बोलने के बाद दोबारा ओम बोलने की जरूरत न पड़े तो ओम सार्थक हो गया। ओम बोलने के बाद दूसरा ओम, दूसरा ओम के बाद तीसरा, तो ओम बोलते रहो। हुआ क्या भाई इससे? पकड़ में आती ना? ये साधना के स्तर पर मैं कह रहा हूं, और जो नियम है पालन करना वो तो आप करते रहो, उसमें क्या है ना? अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था, जागृत अवस्था का अभिमानी, चाहे वह समष्टि अभिमानी हो चाहे वह व्यष्टि अभिमानी हो, विश्व और वैश्वानर दोनों डूबने चाहिए। तभी वो जो उपनिषद का मंत्र है प्रपंचोपशमे, तब वो घटित होगा। और जब तक प्रपंच का उपशम नहीं हो जाता, उपशम मतलब लीन नहीं हो जाता, तब तक वो शांत और शिव और अद्वैत समझ में आने वाला है नहीं। देखो जी, अभी देखो, जब तक ये जागृत अवस्था में आँख खोल कर हम इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हैं, उससे वो आने वाला तो पकड़ में है नहीं। तो उसके लिए भी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? आँख को क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। तो ये तो हो गई आपकी जागृत अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था आई, वो कौन सी है? अब तो नहीं, कोई कह रहा था, किसने पूछा था मुझे नहीं पता। अब मैं आपको सुना देता हूँ। पूछा था कि स्वप्न अवस्था मतलब क्या? इसको बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म प्रपंच। मतलब क्या? स्वप्न मतलब सूक्ष्म प्रपंच है ना? तो इसको जरा शुरुआत से देखो आप। एक हो गया व्यष्टि प्रपंच, व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच,
और एक हो गया समष्टि सूक्ष्म प्रपंच। इसी को आपने बोला व्यष्टि स्वप्नाभिमानी, और दूसरे को क्या बोला, समष्टि स्वप्नाभिमानी। अब इसी को देखो, आपने बोला अंतःप्रज्ञ, उसको क्या बोला था, बहिष्प्रज्ञ, तो इसको क्या बोला आपने, अंतःप्रज्ञ। जो स्वप्न देखने वाला पुरुष है उसका नाम क्या है, बोले अंतःप्रज्ञ, और उसी को बोलते हैं तेजस। समष्टि में जो स्वप्न देखता है उसका नाम क्या है, बोले हिरण्यगर्भ। ये फंडामेंटल क्लियर हैं, ये सब नाम, ये नाम पहले सबके क्लियर होने चाहिए कि कौन क्या कहने से क्या अर्थ निकलता है। अंतःप्रज्ञा का अर्थ क्या किया था, बहिष्प्रज्ञ और अंतःप्रज्ञा में अंतर क्या था। अच्छा, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। अरे भाई ये नहीं समझ में आता तो स्वप्न और जागृत में कॉमन क्या है। हाँ, इंद्रियां स्वप्न में करती हैं काम। हाँ, दोनों में ज्ञान होता है या नहीं। यहां के ज्ञान से भी सुख या दुख पहुंचा, परिणाम एक ही है ना। सभी ज्ञान का जो परिणाम है वो एक ही है। अभी जो जागृत में ज्ञान लिया उससे दो ही चीज हो सकती हैं, या तो सुख या तो दुख। स्वप्न में भी जो ज्ञान हुआ, स्वप्न में भी जो व्यवहार किया, उससे भी क्या मिला, या तो सुख या तो दुख। जरा सुलझा सुलझा के पढ़ना है ना, आगे बढ़ने की जल्दबाजी मत करना, जितना हो उसी को समझना। दोनों का जो परिणाम है एक ही है, या तो सुख और दुख। यहां भी सुख या तो दुख। अब दोनों में अंतर क्या है, वहां जो ज्ञान का जरिया बना, जो ज्ञान का साधन बना, वो इंद्रियां बनी। जैसे जैसे मैंने घड़े को देखा, किससे देखा, नेत्र से। घड़े को देखने पर मुझे आनंद अनुभव हुआ। मैंने किसी को देखा तो मुझे क्या हुआ, दुख हुआ। मतलब अब देखा ही नहीं, याद रखना, छुआ, स्पर्श किया, सुना, नासिका से सूंघा, है ना, पांचों इंद्रियां हो गई ना, आगे ना, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। पांचों इंद्रियों से अर्जित ज्ञान है, किसमें, जागृत अवस्था में। इतनी बात समझ में आती है। बट माय डियर, स्वप्न में तो कहां से ज्ञान आया, देखो अंतर हो गया ना। ज्ञान के दो जरिए हो गए, एक बना इंद्रियों के जरिए से, तो एक बना, उसी को आप बोलते हैं वासना रूपम। मतलब वो चीजें पहले से वहां पर हैं, ठीक है। तो जो स्वप्न परिणाम है वो किसका, वासना का। तो एक तो इंद्रियजन्य ज्ञान और दूसरा ज्ञान कैसा हुआ, आनंद। दोनों ज्ञानों में अंतर, दोनों का परिणाम एक, सुख या तो दुख। लेकिन दोनों के ज्ञान के करोड़ों में अंतर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नहीं है तो बोलिएगा। वहां
नहीं है तो बोलिएगा। डॉक्टर साहब, नहीं समझ में आई बात? भाई, अभिज्ञान कैसे हुआ? इंद्रियों के जरिए से। लेकिन जब मैंने आंख बंद कर ली तो भी मुझे ज्ञान हुआ कि घड़ा है। दोनों ज्ञान हो रहे हैं और दोनों ज्ञानों के विषय एक हैं। क्या चीज? घटम अस्ति। घटम अस्ति। चलो आपके घर का उदाहरण लेता हूं। आपने अपनी आंखों से देखा कि लड़का है, तो आपको ज्ञान क्या हुआ? लड़का है। अब स्वप्न में भी देखा तो आपको क्या दिखा? लड़का है। दोनों ज्ञान क्या हुए? एक ही हुए कि पुत्र पुत्रम अस्ति। लेकिन पुत्रम अस्ति इस ज्ञान के जो करण है वो कौन कौन हुए? जागृत अवस्था में कैसे जाना आपने? आंख से। स्वप्न अवस्था में कैसे जाना? आंख से नहीं। स्वप्न में किससे जाना? मन से, वासना से। आंख तो बंद थी, कान तो सुन नहीं रहे थे, लेकिन इसके इसीलिए मैंने बोला, क्या अंधे को स्वप्न नहीं आता? सोच के देखो, क्या बहरे के अंदर कोई आवाज नहीं होती? पूछ के देखना। वासना, अब वासना कब बनी होगी? ये तो आप भाई पुत्र को देखा होगा, देखकर क्या बन गई आपकी वासना? हाँ, कभी देखे हुए का ज्ञान नहीं हो सकता। वेदांत बहुत आपको क्लियर ही कह देता है, जो भी कुछ है वो कहीं पूर्व पूर्व के जन्मों को आपने क्या करके रखा है। भैया, कई चीजें ऐसी हैं कि इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। इसका मतलब आपके उस चीज के संस्कार, बोलो जी, कई बार आपको उतना समझाया नहीं जाता और उतनी जल्दी वो क्या करता है व्यक्ति। इसका मतलब उसके जो छोटे बच्चों में आप देखते हैं ना, 2 साल में कोई गाने लगता है, 2 साल में कोई शतरंज खेलता है, 3 साल में कुछ करता है। तो ये तो अभ्यास से तो नहीं हुआ। कहाँ से हुआ? अच्छा, आप तो कहेंगे इसको ने तो शतरंज मैंने इसको कभी दिखाई ही नहीं आज तक, तो ये कहाँ से चाल चलता है? वेदांत में देखना आप में से जो कई लोग थे जो एकदम नए नए जब आए और आज तक पढ़ते पढ़ते भी देखो वो चीज पकड़ नहीं आ पाई जो पकड़ आनी, बोलो जी, चाहिए। लेकिन कोई एक नया अपकमिंग होता है, वो आता है और वो आपके 10 दिन को सुनकर आपके बराबरी क्या हो जाता है? इसका मतलब उसके पूर्व के संस्कार थे जो उसने तुरंत क्या कर लिया? पकड़ लिया। उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। जागृत अवस्था में ज्ञान का साधन इंद्रियां बनी, तो स्वप्न अवस्था में वासना बनी। अच्छा जी, अब मैं जो आपको दिखा रहा था सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच में जो ज्ञान है वो 3 तरीके से है। अब फिर मैं जानबूझ के ये सब पढ़ाना आपको नहीं चाहता था, चलो अब सूक्ष्म प्रपंच में 3 तरह से प्रपंच हैं या 3 तरह से ज्ञान है। पहला, रज्जू पर सर्प का ज्ञान। मतलब रस्सी नहीं है या रस्सी सर्प नहीं है, इसके बाद भी आपको सर्प का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, ये ज्ञान कैसे हुआ? सोचो जरा।
हुआ? कहीं मैंने पहले सर्प को देखा था, आज उसी की जैसे आकृति कुछ दिखने पर मैंने क्या आरोप कर दिया? ये सर्प है। हो रहा है? ये सूक्ष्म प्रपंच में ही आएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये सूक्ष्म प्रपंच का ही ज्ञान है, वासना रूपम। क्योंकि वो जो सर्प का संस्कार है वो कहां पड़ गया है? वासना के रूप में पड़ गया। अब आपने बोला ये सर्प है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या आपको और व्यापक शब्द में कहूं, ब्रह्म ज्ञान भी सूक्ष्म प्रपंच का ही एक अंग है। जितना ब्रह्म ज्ञान होता है वो सब का सब सूक्ष्म प्रपंच का ही अंश है। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? जो चीज है नहीं वहां, उस चीज को वहां पर क्या करना? देखना। क्यों देखा? बोले आपके संस्कार वैसे। भाई मैंने आपको बोला था, हिंदुस्तान में रस्सी को देख के सर्प समझ सकते हैं, लेकिन आप विदेश में सोचो कि आपको रस्सी रोड पे पड़ी मिल जाए, तो वहां तो रस्सी पड़ने वाली, तो वहां पे क्या पड़ा होगा? वहां पाइप हो सकता है, वहां भूछिद्र हो सकता है, वहां माला हो सकती है, वहां रस्सी। लेकिन भ्रम यही पैदा हुआ कि ये देखो जी, जैसा संस्कार पड़ा है वैसा वो गलत जगह जब दिखता है उसको क्या बोलते हैं आप? अच्छा जी, सर्प वहां पे था नहीं और आपने कहा कि यहां पे सर्प है। अच्छा जी, आंख बंद करके देखा और आपने कहा घड़ा है, लेकिन घड़ा, इन दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? अरे सूक्ष्म प्रपंच के ज्ञान, सोच के जरा बुद्धि लगाओ, दोनों दोनों ज्ञान में क्या अंतर है? एक पहली, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? स्मृति रूपा। दोनों में कॉमन यही है ना। रस्सी पे जब सांप देखा तो वो भी किसका परिणाम है? स्मृति का। और मैंने घड़ा बंद करके देखा आंख, तो भी किसका परिणाम है वो? अभी आप आंख बंद करो तो घड़ा दिखता है कि नहीं? किसके कारण दिखा वो? हुआ ना? दोनों ही स्मृति रूप हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? स्मृति रूप होते हुए भी दोनों ज्ञान में अंतर क्या है? और देखो, एक स्मृति जहां पर वो चीज है नहीं, कुछ और है, वहां पर वो कुछ और दिखा रही है। परत्र, अब सब पढ़ाया होगा, आप भूल गए हैं। परत्र भ्रम के लिए उस चीज को होना कहीं और उसको कहीं और पर क्या कर देना? बोलो जी, आरोपित कर देना। परत्र पूर्व रूप दृष्ट अवभास। पूर्व अवभास मतलब पहले आपने क्या किया है? देखा है। ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां अंतर ये कर दिया कि मैंने जहां वो था नहीं वहां पर मैंने उसको क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। किसको? किसको? सर्प यहां पर था नहीं और मैंने यहां पर सर्प को लाके खड़ा कर दिया। भाई एक टोपी वाला आदमी
लंबा चौड़ा सा आपको बनारस में दिखा। और 15 दिन बाद जब आप इंदौर आए तो ऐसे ही एक आदमी पीछे से जा रहा था, तो आपने उसको अपने पुराने जैसे परिचित से मिलते हैं, आपने उसको पकड़ लिया पीछे से। अब जब उसने आपको चेहरा दिखाया तो आपने क्या कहा? अरे आई एम सॉरी। ये भ्रम क्यों पैदा हुआ? वो स्मृति कहीं और दिखी, और दिखी नहीं, उसी के जैसा एक आकार भी आपने क्या किया? देखा, और उस पूर्व स्मृति को यहां पर क्या कर दिया? लगा दिया। देखो जी, इसको क्या बोलते हैं? भ्रम। हो गया ना? कौन सा ज्ञान है ये? सूक्ष्म प्रपंच का। सूक्ष्म प्रपंच का एक अंग है भ्रम ज्ञान। ये भी किससे पैदा हो रहा है? वासना से। एक और ज्ञान है, इसको आप बोलते हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये सब कैसा ज्ञान है? स्मृति। ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ, जितना आपको अभी याद होता है भाई, जैसे ही घड़ा आपने आंख बंद करके देखा, वो कैसा ज्ञान है? वो कैसा ज्ञान है? स्मृति। दोनों में अंतर क्या हुआ? यहां मैंने किसी गलत जगह उस चीज को क्या कर दिया? आरोपित। और भी बहुत सारे अंतर आपको दिखाता हूं। वहां पे जो सर्प है वह प्रातीतिक है, व्यावहारिक नहीं है। रज्जू पर सर्प की सत्ता प्रातीतिक है। यहां पर स्वप्न जो है वो व्यावहारिक बन जाता है। कैसे? ये सब आप एस्ट्रिक बना के नोट कर इसको सोच के लाइएगा। रज्जू पर सर्प की जो सत्ता है वो प्रातीतिक है, व्यावहारिक नहीं है। लेकिन स्वप्न क्या है? उससे आप क्या करते हो? तभी तो व्यक्ति रोता गाता है, हंसता होता है, प्रसन्न होता है। पकड़ में आ रहा है? आप देखो, सर्प व्यवहारिक तो आपको मेरे ख्याल है तो सब शब्द समझ में आ रहे होंगे अब, जिससे व्यवहार किया जा सके। पकड़ में आता है कि नहीं आता है? जैसे अभी आप स्वप्न से भी व्यक्ति स्वप्न में करता क्या है? क्या स्वप्न में करता क्या है? वो देखना, सोना, रोना, घोना, पीना, सब यही सब करता है। तो ये कर क्या रहा है? ये सब व्यवहार ही तो कर रहा है। पकड़ में आता है? लेकिन उस सर्प से व्यवहार कर सकते हैं जो रज्जू पे सर्प दिखा था, तो उस सर्प को क्या कहेंगे? प्रातीतिक, प्रातिभासिक। ऐसा जिसको बोलते हैं कि मानो कि लगता है लेकिन वो है नहीं। देखो दोनों की सत्ताओं में कितना अंतर आ रहा है। और ये मैं पढ़ाना नहीं चाहता था आपको, क्योंकि मुझे पता है ये आपके सर के ऊपर से सब जानने वाला है, बट ये इसमें आता है तो अब क्या करूँगा मैं। और ये सब किस में है पता है आपको? सर्व प्रपंचोपशमे। जागृत अवस्था लय होनी चाहिए। स्वप्न अवस्था, स्वप्न मतलब सूक्ष्म प्रपंच के सभी ज्ञान लय होने चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में अव्याकृत, सुषुप्ति मतलब अव्याकृत, नॉन मैनिफेस्ट, वह प्राज्ञ और वो ईश्वर, तीनों नाव एक नाव पर होनी चाहिए, और वो नाव का नाम है ओम। देखो जी, और वो ओम सहित ये तीनों नाव डूब जानी चाहिए। ऐसी अवस्था को प्रपंचोपशम की स्थिति कहते हैं। मैं ये थॉट आज आपको देना चाहता था। मेरा कहना समझ पाए? समुद्र में एक नाव है, वो नाव है जागृत अवस्था की।
उस जागृत अवस्था की नाव में विश्व और वैश्वानर दोनों हैं, एक नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दोनों। दूसरी नाव है स्वप्न अवस्था की, जिसमें तेजस और हिरण्यगर्भ होने चाहिए। तीसरी नाव होनी चाहिए जिसमें प्राज्ञ हो और ईश्वर हो। ये तीनों छोटी छोटी नाव एक बड़ी नाव पर होनी चाहिए। वो बड़ी नाव किसकी है? ओम। और वो ओम ये तीनों नावों को लेकर क्या हो जाती है? डूब जाती है। और फिर जो स्थिति आती है उसको बोलते हैं प्रपंचोपशम। देखो जी, किंचित मात्र भी कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। देख लो, किंचित तभी ये आएगा, तब ये स्थिति आपकी बनेगी। प्रपंचोपशमे शांतम, देखो जी, शिवम। अब आप क्या सोचोगे? सचमुच में नाव लेके डुबो गया? वैचारिक स्थिति में इसको कैसे किया जाए, है ना? इसी स्थिति को चतुर्थ कहते हैं। देखो, यही कहना चाह रहा है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, और आगे क्या बोलते हैं? चतुर्थम मन्यन्ते। वो जो चौथी बची ना डूबने के बाद, बोले स आत्मा, उसी को, और सविज्ञेय, उसी को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना काफी आज के लिए। एक तो स्वप्न अवस्था का ज्ञान जो आप सिंपल करते ही करते हैं, जो स्वप्न अवस्था। एक स्मृति रूप, जैसे किसी चीज की आपने क्या की? स्मृति की, सिंपल स्मृति। स्वप्न नहीं देख रहे हैं, कैसे करें? स्मृति कर, गणें को बंद करके आपने क्या किया? देखा। तो ये कैसा ज्ञान हुआ? स्मृति। तीसरा ज्ञान कैसा? भ्रमक ज्ञान। अब इसमें भी और है, तो मैं आपको सब काट काट छाट छाट के बोल दिया जितना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इसको सोचिएगा और इसमें क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वो तरीका ये है कि कॉपी के पीछे प्रश्नों को क्या कीजिए? नोट कीजिए। और जब ये मौका मिलता है तो उन सब प्रश्नों को क्या कीजिए? पूछ। कोई प्रश्न शेष नहीं रहना चाहिए।